सपा हो गई, ममता बनर्जी हो गई, लालू प्रसाद हो गया, ये साले इतने दोगले हैं, ये अपने निजी वोटों के कारण जाली टोपीदार वाले कटमुल्लों को घुसपैठ करा के उनको वोट बैंक बना के जूते मार के भगाओ इनको। जितने सनातनी विरोधी है सबको जूते मार के भगाओ हिंदुस्तान से। ममता बनर्जी का इस्तीफा। भारत सरकार के मांग यही है ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहें? वो तो पहले से कटमुल्ली है कि वो ममता बनर्जी नहीं है, वो जिहादी है, बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी के ममता बेगम है। वो बाहर हमारे प्रधानमंत्री जाते थे पीछे लाइन में खड़े होते थे, आज हमारे मोदी जी जो सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, सारे के सारे देखो ये सनातन विरोधी है। ममता बनर्जी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए और अखिलेश कुमार जी हुए, यादव हुए, इन सब ने जो है ये दोगलापन दिखा रहे हैं। ममता मर गई, हाय हाय मर गई ममता, हाय हाय। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड। आज हम अभी मौजूद है जंतर मंतर पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने तादाद में पब्लिक जो है जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रही है। हम आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन जो है बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ है। आइए हम जनता से डायरेक्टली बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? राजेश मिश्रा नाम। कहाँ से आए? हम आए यहाँ दिल्ली से। यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर, आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, ममता बनर्जी ने हिंदुओं के बारे में जो विरोध किया उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या विरोध किया? उन्होंने जो महाकुंभ आया था, महाकुंभ का मृत्यु कुंभ बोला है, इसलिए भी विरोध कर रहे हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने बोला है। मांग क्या है सर? ममता बनर्जी का इस्तीफा। इस्तीफा चाहिए? हाँ। इससे भी पहले बहुत बार ममता बनर्जी ने हिंदुओं को खिलाफ बोला है, हिंदुओं के अपमान किया है, तो फिर पहले आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाए? तो लेकिन अब उठा रहे हैं ना, पहले इतना वो नहीं था, अब जो है तो उठा रहे हैं। हाँ। कितना उम्मीद है कि सरकार से कि सरकार आपकी मांग सुनेगी? अब मांग सुनना चाहिए सरकार से। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा अनुराग मिश्रा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से हूँ। सवाल है अभी किस मुद्दे पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कुछ राजनीतिक पार्टियां जो अपने हिंदू विरोधी सनातनियों को अपमान करती हैं, सपा हो गई, ममता बनर्जी हो गई, लालू प्रसाद हो गया, ये साले इतने दोगले हैं, ये अपने निजी वोटों के कारण हम हिंदुओं जो अभी आपने देखा कुंभ में 67 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया, उन सबका अपमान किया इन्होंने। तो इनको तो अब एक ही है, जूते मारो भगाओ हिंदुस्तान, जूते मार के भगाओ इनको। जितने सनातनी विरोधी है सबको जूते मार के भगाओ हिंदुस्तान से। वैसे तो विपक्ष में जीत रहे नेता बैठे, वो सब माना जाता है कि सनातनी विरोधी, सबको भगा दिया जाए। बिल्कुल, कोई भी हो जो सनातन का विरोध करेगा उसका यही हाल होगा, कोई भी बना रहे। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहें? वो तो पहले से कटमुल्ली है, उसमें कहने वाली क्या दुनिया जानती है। मांग क्या है सर आपका? मेरा मांग ये, इन्होंने अभी महिलाओं को जो हिंदू धर्म के बारे में बोला है उसमें इसको इस्तीफा देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को, माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस पर ज्ञापन देना चाहिए। जो सनातन धर्म का विरोध करे उसके साथ यही हाल होना चाहिए, इनको बर्खास्त करनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कितना उम्मीद है अपने मौजूदा सरकार से कि आपका ज्ञापन पत्र सुनेगी और राष्ट्रपति शासन जो है अभी तो हमारा यहाँ से शुरू हुआ, अब हर जगह बंगाल में भी प्रदर्शन शुरू होगा, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में प्रदर्शन किया है। जो भी सनातन का विरोध करेगा उसके साथ यही असर होगा, कोई भी पार्टी बनी रहे। आपका क्या मांग है सर? मैं एक्चुअली मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और बंगाल में जो हो रहा है, ममता जी जो कर रहे हैं वो भली भांति हमें भी वही तो पता है। हम बंगाल छोड़ के आए हुए हैं और हमें बंगाल से भागना पड़ा। वो ममता बनर्जी, हमने बनर्जी लगा रखा है, उनको उनके फादर का नाम बताए वो बता देंगे, उनको दादाजी का नाम बताएंगे वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो ममता बनर्जी नहीं है, वो जिहादी है, बांग्लादेशी है और बांग्लादेशी के ममता बेगम है। वो असली बात यही है, इसलिए वो हिंदुओं का विरोध करते हैं और हिंदुओं के हर चीज़ में वो दखल अंदाज करते हैं। रोहिंग्या का घुसपैठ करा के भारत के जो बंगाल है, बंगाल का जो बॉर्डर प्रांत है उसको बिल्कुल रोहिंग्या को घुसपैठ करा के बांग्लादेश बनाने के जो साजिश रच रहा है, उसने
पहले भी बहुत आशा किया था जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, ख्वाब तो उसका पूरा हुआ नहीं। अब वो चाह रहे बंगाल को बांग्लादेश बना के उसका प्रधानमंत्री बनने का योजना बना रहा है। तो इसलिए ममता बनर्जी को भारत सरकार के मांग यही है, ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे हिंदू विरोधी जिहादियों बेगम को बर्खास्त करके भारत को, हिंदुओं को, बंगाल में जो बसवासकारी हिंदू है उनको बचाया जाए। बंगाल में आज जो हाल है, सामने रामनवमी आ रहा है और ममता सरकार ने उन्होंने घोषणा किया है रामनवमी का कोई नया कार्यक्रम करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? भारत सनातन के देश है, बंगाल हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का कार्यक्रम है, उनको परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल हद हो गया जो इन्होंने हिंदुओं को कह दिया। हिंदू सनातनी के जैसे गंदा धर्म है नहीं। तो इसलिए ममता बनर्जी नहीं है, ये बांग्लादेशी है। बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ पे वेस्ट बंगाल की जनता जो है ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं पसंद करती है, इसीलिए उनको बार बार सत्ता में बैठा रही है। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ये बात नहीं है। वेस्ट बंगाल के जो बंगाली है, जो हिंदू बंगाली है, ये ममता का पक्ष में नहीं है। ममता ने रोहिंग्या को घुसपैठ करा के, मुसलमान को वो ऊंचे पाजामा जाली टोपीदार वाले कटमुल्ला को घुसपैठ करा के उनको वोट बैंक बना के उसके लिए खौफ पैदा कर रखा है, डर पैदा रखा है। हार चुनाव में आपने देखे होंगे बंगाल में क्या हाल होता है। बंगाल में पीसफुल चुनाव कभी ममता बनर्जी होने नहीं देता है। अगर बंगाल में अच्छे से चुनाव हो जाए, पीसफुल चुनाव हो जाए तो बंगाल में ममता बनर्जी कब की जाएगा। लेकिन ममता ने ऐसे वहाँ पे गढ़ बना रखे हैं जो हिंदुओं को डराते हैं, जो हिंदुओं को वोट डालने नहीं देते हैं, उनको मार देते हैं, माँ बेटियों को ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको मारकाट करते हैं, उनको रेप करते हैं और रेप करने वाले को वो अपने शरण में लेता है। तो इसलिए बंगाल में हिंदू सनातनी ममता के खिलाफ है। लेकिन हमें भी और थोड़ा सा और जागरूक होना पड़ेंगे, हमें और सड़क पे उतरना पड़ेंगे। आने वाला टाइम में बंगाल का हिंदू सनातनी जाग गए हैं और हर गली में, हर सड़क में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के तरफ से, राष्ट्रवादी शिवसेना के अगुवाई में, जय भगवान गोयल जी के अगुवाई में बंगाल में हर कोने में, हर गली में हिंदू एकता दिखाएंगे और ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकेंगे। सरकार से कितना उम्मीद है कि आपकी बातें को सुनेगी? सरकार से तो हमारा पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि ये सरकार हमारा साथ दे रहे, लेकिन कुछ ऐसे अड़चन है, सरकार भी अपना हिसाब से चलते हैं। इसलिए सरकार से पूरा उम्मीद है कानूनन प्रक्रिया के माध्यम से, हिंदू आंदोलन के माध्यम से इस सरकार को बहिष्कार किएंगे। हम कानून पे, भारत के संविधान में भरोसा करते हैं, इसलिए सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं सरकार हमारा जो बात है, बंगाल का जो हकीकत जो बंगाल में जो हो रहा है, इस चीज़ को सरकार अपना संज्ञान में लेते हुए जरूर इसको ऊपर ठोस कदम उठाएंगे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केवल सिर्फ मोदी जी ही सनातन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और बाकी तो चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, सारे के सारे देखो ये सनातन विरोधी हैं। इन्होंने ना कुंभ आस्था पे हमारे विश्वास रखा है और ना ही देखो सनातन को कभी डेंगू बताया जाता है, कभी मलेरिया बताया जाता है। तो इन लोगों का कोई हिंदुत्व के नाते कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं है। ये हिंदुत्व के नाम पे कलंक है लोग, और अगर ऐसे रहा तो फिर इन लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं। इन्हें या फिर पाकिस्तान चुन लेना चाहिए या फिर इनको बांग्लादेश भाग जाना चाहिए। क्यों यहाँ रह के हिंदू हो के हिंदुत्ववादी विरोधी बनेंगे तो ऐसे फिर काम बात नहीं चलेगी। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सबको एक साथ लेके, एकजुट लेके चलना चाहते हो। ऐसा तो मुश्किल लगता है मेरे को, क्योंकि एकजुट अगर होने चाहते तो कल आपने देखा था कि हमारा वक्फ बिल पास हुआ है और वक्फ बिल में देखिए अकेले ही जो सनातन थे वो कल ही दिखाई दे गए और बाकी जो सनातन विरोधी थे ये भी आपको कल संसद में साफ दिखाई दे गया होगा। आप लोगों को, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से पूरे भारत, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सबको दिखाई दे गया कि कौन सनातनी है और कौन सनातनी विरोधी। कितना उम्मीद है सरकार से कि ममता बनर्जी के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार जल्द से जल्द एक्शन लेगी? एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को
बहुत ही सनातन प्रचार से नीचे ढकेलना चाहते हैं। और मोदी जी जब से आए, योगी जी जब से आए उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से देखा होगा आपने सनातन का प्रचार उड़ता चला आ रहा है। लेकिन इन लोगों को वो ये कि हिंदुत्व को दबाना है, सनातन को दबाना है, सनातन को बदनाम करना है। तभी देखिए ना तो ये कुंभ में आस्था रखी इन्होंने और ना ही हिंदुत्व के प्रति कोई इनके प्रेम भाव रहता है। आप कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी जी ही सिर्फ एक ऐसा नेता है जो कि हिंदुत्व के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन हर जगह मोदी जी की ही सरकार है, सेंट्रल में भी, तो क्यों नहीं मोदी जी इस चीज़ को रोक रहे हैं? क्यों बयानबाजी हो रही है? क्यों ममता बनर्जी पे रोक नहीं लग रहा है? भाई देखिए, वो पॉलिटिशियन आदमी है। पॉलिटिशियन आदमी कभी भी कोई खुल के नहीं आएगा, ठीक है, और पॉलिटिशियन आदमी खुल के नहीं आएगा। और बाकी यह है कि अंदर से मोदी जी सनातनी हैं। उन्होंने कभी भी देखा होगा, अपने आस्था में विश्वास रखते हैं। ये बनारस का कॉरिडोर आपको दिखाई दिया होगा और राम अयोध्या जी दिखाई दिया होगा। योगी जी के माध्यम से इतने बड़े बड़े विकास होते चले आ रहे हैं। ये सब मोदी जी का ही तो सब धर्म प्रसार चल रहा है। और देश में बाकी धर्म विरोधी तो इतने हैं, आप देख रहे हो कि धर्म विरोधी इतने होने के नाते ये सब काम में अटकलें डालते हैं। लेकिन मोदी जी सनातनी हैं, सनातनी थे, सनातनी रहेंगे। हिंदुत्व पे आस्था रखना उनका सबसे पहले वो रहता है। हाँ। सर, मेरा सवाल है, क्या लगता है, कितना उम्मीद है कि आपके इस प्रदर्शन के बाद वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? जी, हमको तो पूरा भरोसा है। जब अब नहीं हुआ, अगर मोदी योगी के राज्य में नहीं हुआ, तो फिर हमें विश्वास नहीं है कि फिर होगा। जब तक ये मोदी सरकार, योगी सरकार है, इनका सभी हिंदुओं को जो इनका साथ देना चाहिए और जमकर साथ देना चाहिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान विश्व में जो विश्व गुरु बने। अभी आपके हिंदुत्व की सरकार है, बात करते हैं कि मोदी जी हिंदुत्व के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही बयानबाजी आते रहते हैं सामने। कुंभ के मेले के दौरान लालू प्रसाद यादव का भी बयानबाजी आया था, अभी ममता बनर्जी का बयानबाजी आया है। तो आखिर मोदी जी इस पे मौन क्यों रहते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते? मोदी जी करेंगे, पर ध्यान धीरे धीरे काम करेंगे। एकदम जोर करने में जो चारों मुस्लिम कंट्री ज़्यादा है, इसलिए जो है उनसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है डरे, मतलब डरे थोड़ा बहुत जो है हर तरफ से जो उन्हें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, एकदम ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा भारत जो है विश्व गुरु के अग्रसर, मतलब विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि डरे हुए हैं। कैसे करें? डरे हुए नहीं है, वो चल रहे हैं आगे, पर हिसाब से चल रहे हैं। एकदम से नहीं बढ़ना चाहते, वो धीरे धीरे जो है सबको काबू में लाएंगे, जरूर लाएंगे। और सब उनके जो है, पहले हमारा जो है बाहर हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, पीछे लाइन में खड़े होते थे। आज हमारे मोदी जी जो सबसे आगे लाइन में खड़े होते हैं, और उनकी इतनी इज्जत होती है कि बाहर के प्रधानमंत्री भी जो नमन करते हैं। हमारे मोदी जी की इतनी बाहर जो इज्जत होती है, किंतु यहाँ पे हमारे भारत के जो है कुछ कटमुल्ले हैं जो हमारे देश को जो है बर्बाद करने पे लगे हैं। जैसे यहाँ के हिंदू भी कुछ जो है दोगले हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, इनका क्या, ममता बनर्जी हुई, ये लालू प्रसाद यादव हुए और अखिलेश कुमार जी हुए, यादव हुए, इन सब ने जो है ये दोगलापन दिखा रहे हैं, जो हिंदुओं की ही काट कर रहे हैं। ऐसे आदमी को जो है भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। जो हिंदू का ना बन सका वो किसका बनेगा? ये जयचंद हैं जो देश को जो है गुलाम बनाने में लगे हुए हैं, इनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कितना उम्मीद है सरकार से कि आपकी बातें पहुंचेगी? हमें पूरी उम्मीद है कि ये बातें सरकार अवश्य सुनेगी, मोदी जी सुनेंगे, और ये बात हमारी आगे तक जाएगी, संसद तक भी जाएगी ये बातें।